तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमें बुला लेना। मैं कहा आप आराम कीजिए, बाकी काम हम संभाल लेंगे। ठीक है। तो दाल गली नहीं। पते की बात पता करके आई हूँ। किसी भरम में ना रहना। आप लोग जितना सीधा समझते हैं ना, उतनी भोली भाली नहीं है वो ठिगनी। अरे सर पे पल्लू ओढ़े सबको सबकी औकात दिखाना उसे अच्छी तरह से आता है। उसने तो मेरे गाल पे भी 2 जमा दिए, वो भी बिना आवाज किए। हाँ बधाई हो, बधाई हो। माता बनकर यूं यूं सर घुमा घुमा कर 500,000 लोगों को तू बेवकूफ बनाती है तू, लेकिन एक छोटी सी मुनिया को घास नहीं चरा पाई। लानत है तुझ पे तू। अरे उस अकेली को संभालने की बात होती ना तो संभाल चुकी होती मैं। बात उस गौशाला और उसकी बहन की है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा खेल खेल रहे दोनों। सारे पत्तों को ऐसे फिटम फिट बिठाया है कि कल अगर वो झुमका जाके किसी का खून करके बिना हाथ धोए घर पे भी आ जाए ना, तो वो लोग उसी को अपने घर की बहू बनाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बुद्धि बहुत कुलबुलाएगी, तो जाइए ना जाके उस भारती को मनाइए। कह दीजिए कि सारी साजिश जो है उस गौशाला की है। अगर मान गई ना तो कह देती हूँ ससुर जी, पूरी जिंदगी आपकी चौकी में माता बनूंगी, वो भी बिना कुछ लिए। हाँ शाबाश। अरे उस 2 फुट की लड़की को तू पटा नहीं पाई और मुझे उकसा रही है। वाह वाह। ए बबुआ, तेरी लुगाई पे मुझे भरोसा ना है। जो काम बिगाड़ के आई है ना, उसे तू संभाल और ऐसा जाल बिछा कि वो बच ना पाए भारती, समझा? हाँ। और तू कहाँ देख रही है? विदे फाड़ के कहाँ देख रही है? जो कह के आई है ना उससे, जाके माफी मांग उससे। अरे हाँ, नाक की चिंता छोड़ दे, बड़े घर की बहू है मेरी वो। हाँ जा चल। अरे जा। ये झुमका को बेटा, हमारे बड़े बेटे की शादी है, कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए इस बार। एक काम करो, सबसे पहले बहुओं की तरफ से जितने भी लोग आने हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, सबके नाम लिख लो। और दूसरा बेटा भारती, अपने बाबा की तरफ के जो भी खास आदमी उनके नाम लिख लो। अरे बेटा, वो शिकावाबाद वाले चाचा का भी नाम लिख लेना, सतपाल चाचा। हाँ, रह न जाए, पिछली बार छूट गए थे, नाराज हो गए थे, बड़ी मुश्किल से मनाया भैया उनको। जी बाबूजी। और बेटा बस्ती के सारे लोगों को भी देख लो, कोई भी आदमी नहीं छूटना चाहिए इस बार। माँ, वो गाजियाबाद वाले मौसा जी। अरे हाँ, तेजपाल जी, उनका नाम याद से लिखना, उनका तो बड़ा मान होगा इस शादी में। माँ, लिस्ट तो पूरी हो गई। अब जब कार्ड छपके आए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम ये सारे नाम पूरे पते के साथ भर देंगे। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी तेरी। हाँ हाँ जी माँ। अच्छा, तूने अपने लिए साड़ी निकाल। ये लीजिए जूस। अब
सुबह से काम किए जा रही हैं, थकान हो गई होगी, लीजिए ना। अरे अपने घर का काम करने में कोई थकता है क्या? अरे घर में कितनी सारी तैयारियां चल रही है। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना। हाँ हाँ, घर की रसोई तुम तीनों बहुओं को तो संभालनी है। मुझे और तुम्हारे बाबूजी को सारे रिश्तेदारों को न्योता देने जाना है, तब जाके सारे रिश्तेदारों तक पहुंच पाएंगे हम। वैसे तुम्हें कोई साड़ी पसंद है तो अभी बता दे। ये साड़ी तो बहुत पसंद है। और वैसे माँ जी, घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और रसोई क्यों, घर से शादी के जितने भी काम हैं हम निपटा लेंगे ना, अब भारती और मैं। माँ, वो शाम की पूजा की तैयारी करनी है ना, हम अभी आए। ये लो वीना। माँ जी, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। वैसे आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ, ये साड़ी बहुत सुंदर है। इसे रख देते। हाँ। बीना, बेटा ये सब संभाल के रख लो। यार, ये बाबूजी ने इतने सारे कुर्ते सिलवा दिया ना मेरे लिए, पजामे 3 ही सिलवाए। जगह बात हुई यार। झुमका के कपड़ों के मैचिंग के कपड़े रखूंगा। अरे डमरू भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? पता है, मैं सारे नए नए कपड़े अंदर रख रहा हूँ और पुराने कपड़े ना सारे बाहर फेंक रहा हूँ, है ना? पता है, झुमका के पास इतने कपड़े हैं ना, बाप रे बाप, कहाँ बताऊँ यार। मेरी तो पूरी अलमारी ना उसी के कपड़ों से भर जाएगी। ये कितना गंदा वाला, ये नहीं चाहिए, हट। बड़ा दिल आ रहा है झुमका पे। अब बड़ा भाई हूं मैं तेरा, बड़े भाई से ऐसा बात करते को कान खींचने में तेरे। अरे क्यों नहीं भैया, हक है मेरा। बताइए ना, बहुत प्यार करते हो ना झुमका से? अरे हम तो कहते हैं कि 36 में से 36 गुण मिले होंगे आपके। अरे यार, मेरा और झुमका का तो दिल ही मिल गया है। मेरे 36 गुना जन्म पत्र मिलाकर क्या करना है? हमें तो पंडित भी नहीं चाहिए। तुझे पता है, अम्मा और बाबूजी ने खुद हमारा ब्याह तय किया है। बहुत बढ़िया बात है ये। भारती, लगता है तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तुम्हें बुरा लग गया। वैसे ठीक ही तो है, घर वाले सब कितने खुश हैं ब्याह को लेकर। राधे राधे, मैंने बेकार में ही अपने दिमाग का सारा शक निकालना शुरू कर दिया। समझ गई कि अपने परिवार वालों के लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कोई बात नहीं भाभी, पर आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात ना हो जिससे इस शादी की खुशी पे पानी फिर जाए। हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं। तो चले अब चल के ना आरती करते हैं। डमरू भैया और झुमका के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ मंगलमय हो। हाँ? भैया, शादी से पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन शादी के बाद अष्टमी को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तब जाके हमने हमारी कुंडली मिलाई और पता लगा कि मेरे कुंडली में ही दोष है, जिसकी वजह से अष्टमी के साथ ये सब हो रहा है। और एक बार पता है, अष्टमी मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। क्या बात कर रहे हो? ये तो माता रानी की कृपा है उसके ऊपर कि उन्होंने उसे बचा लिया और वहीं खड़े खड़े उसके साथ उसे वरदान दिया कि मैं तेरे से बात करूंगी, तेरे द्वारा लोगों के सामने आऊंगी। यार, मेरी झुमका के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भाई साहब, मैं तो 1 मिनट के लिए भी उसको ना अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके साथ कुछ नहीं होगा, देखना। भैया, ग्रहों के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। आप चाहे तो झुमका पर 7 तालों का पर्दा लगा लो, लेकिन अगर मुसीबत को आना है ना,
तो वो आकर रहेगी। भगवान ना करे कुंडली ना मिलाने की सजा उस बेचारी झुमका को भुगतनी पड़े। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो कि झुमका बीमार पड़ गई, हाँ, और उसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हुआ, तो कहा चल बसी ना। नहीं 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 नहीं, अरे यार नहीं 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 नहीं, तो ऐसी बातें मत बोल यार। तुझे पता है ना मुझे मैं कितनी परेशान हो रहा हूँ। भैया भैया भैया, भगवान ना करे, भगवान ना करे। वो कहा ना कि हमारे साथ ये बीत चुका है। भैया एक और बात पता है, देखो तुम अगर झुमका से बहुत प्यार करते हो ना, तो ये खतरा मत लो, कह देते। हाँ यार, भाई भाई, वो अष्टमी पे कौन सी माता जी आती है जिसने उसको वरदान दिया था ना, हम वही माता जी से बात करते हैं, ठीक है ना? अरे भैया 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 भैया, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहां का अंश है तुम्हारे घर में। हाँ, बस अष्टमी के लिए सच्ची श्रद्धा बनाए रखे और पूछ लीजिए जो पूछना है। अरे भगवान की वाणी बोलती है वो। अच्छा, हाँ। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का परमात्मा तुम अंतर्यामी भाभी, माँ, बाबूजी, जल्दी आइए। माँ, शाम की आरती शुरू हो गई। हाँ चल। हाँ भैया हाँ, ये घंटी की आवाज सुनाई दे रही है आपको? इसे ध्यान से सुनिए, ये अष्टमी बजा रही है। हाँ, अरे आपके कहने पर माता रानी खुद चल कर आ रही है। चलिए चलिए भैया, जल्दी चलिए। आइए। माँ, माँ, भाभी, कार्तिक भैया देखिए ना, लगता है भाभी के अंदर माँ आ गई है। इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो शगुन है भारती। शुभ काम से पहले माता रानी आ रही है घर में। एक मिनट, डबरू भैया
समझो आप ही के लिए आई है। सबसे पहले आशीर्वाद आप ही लेंगे। हाँ चलो जल्दी चलो, आओ चलो। ये सब क्या है? माँ, आप मेरी परेशानी आप ही दूर कर सकती हो। कुछ बताओ ना मेरे बारे में माँ। अवश्य बालक, अवश्य अवश्य। मैं तेरी उलझन जानती हूँ। हाँ, विवाह करने जा रहा है ना तू? हाँ, जानना चाहता है ना कि तेरे ग्रहों में कोई दोष तो नहीं, तेरी पत्नी पर कोई मुसीबत तो नहीं? हाँ 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 हाँ, मैं जानना चाहता हूँ माँ। बताओ बताओ ना। भयंकर षड्यंत्र है ग्रहों का, भयंकर दोष, खतरा। खतरा? परिणाम जानलेवा होगा। कैसा खतरा है माँ? हाँ? आज से अगले 3 महीने तुझ पर बहुत भारी है, बहुत भारी। हाँ, अपनी पत्नी की बलि दे बैठेगा तू। नहीं 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 नहीं। ठीक है तमाशा। मूर्ख स्त्री, रुक जा। बीच में मत आ मूर्ख स्त्री, वरना मेरा कोप हो जाएगा। भस्म कर दूंगी मैं तुझे, सबको राख कर दूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आप लोग भी छोटू, अरे आप समझते नहीं हो, मेरी झुमका कुछ हो गया तो आप बीच में मत बोलो। अरे भैया, नहीं नहीं नहीं, अरे मत करो। माता रानी, मैं इनके साथ क्षमा मांगता हूँ, क्षमा। हाँ? आप बताओ ना, आप बताओ, आप कुछ बताओ ना। ग्रहों का भयंकर भयंकर षड्यंत्र है ग्रहों का। 3 महीने तक विवाह को टाल दे। वरना परिणाम भयंकर होगा। अपनी पत्नी को तू खा जाएगा तू। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। मैं 3 महीने तक बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, ठीक है ना? नहीं करूंगा माँ, ठीक है? हाँ, 3 महीनों तक विवाह भूल जा, टाल दे।